जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इमरान खान बाहर निकले इस राहत के साथ, तो हाथ उठा करके उन्होंने अपने समर्थकों को बताया कि वो बाहर आ गए हैं। देखिए, एक तरह से अपनी जीत दिखाने की कोशिश इन तस्वीरों में की जा रही है। इमरान खान अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, फिर उनको कल रिहा किया गया। उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया था, लेकिन आज बड़ी राहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली है। इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत अल कादिर ट्रस्ट केस में उनको मिल चुकी है, यानी कि जो नैब है वो गिरफ्तारी नहीं करेगी। अब देखना अगला कदम यह है कि जो ये पंजाब पुलिस पहुंची है अरेस्ट वारंट लेकर के, इसमें क्या होता है मृदुल, क्योंकि ये जो केस है ये अल कादरी केस है जिसमें जमानत मिली है। बिल्कुल, अल कादिर ट्रस्ट का एक केस है, लेकिन आप सोचिए शहबाज शरीफ अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि नैब तो अपना काम पूरी स्वतंत्रता से कर रहा है और पूरी ईमानदारी से कर रहा है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने इस केस में जमानत दी है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई जो इमरान खान लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं वो सही साबित होते हैं? उनका कहना है कि मेरे राजनीतिक करियर को रोकने के लिए या मेरी पार्टी जो बढ़ रही है उसे रोकने के लिए इस तरह के हमले किए गए हैं, मुझे गिरफ्तार किया गया है। और यही उन्होंने कहा था गिरफ्तारी के पहले, और इसलिए पीटीआई के कार्यकर्ता अवाम सड़कों पर आ गई और उसका नतीजा पाकिस्तान में जगह जगह हालात ऐसे हो गए, आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहा है। लेकिन अब इमरान बाहर आ गए हैं तो क्या जो हंगामा चल रहा है, जो बवाल काटा जा रहा है, क्या वो थम जाएगा या फिर वो एक नया मोड़ लेगा? क्योंकि अगर इमरान बाहर आते हैं तो वो हो सकता है श्वेता जल्द ही आवाम को भी संबोधित करें, क्योंकि उन्हें आवाम से जुड़ना होगा। उन्होंने कोर्ट में ये बात बताई थी कि कैसे उन पर अत्याचार किया गया, कैसे मारा गया, तो अब वो हो सकता है कि बहुत जल्द हमें जनता के सामने, आवाम के सामने आते हुए भी दिखें। बिल्कुल, वो आवाम के सामने आकर कहेंगे क्या, इंतजार इस बात का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, 2 हफ्ते की जमानत दी जा चुकी है। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में जमानत मिल चुकी है। यही केस था जिसमें नैब ने 1 मई को अरेस्ट वारंट जारी किया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दिन पहले नैब के जो रेंजर्स पहुंचे थे, पाक रेंजर्स, उन्होंने इसी मामले में गिरफ्तारी की थी, जिसमें बड़ी राहत इमरान खान को मिल चुकी है। इमरान खान को 2 हफ्ते तक फिलहाल तो नैब गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत अहम ये है मृदुल देखना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो ये पंजाब पुलिस मौजूद है जिसने एक अरेस्ट वारंट दे दिया है इस्लामाबाद पुलिस को, उसमें क्या होता है, बहुत अहम है ये देखना। बिल्कुल, लेकिन अब यही है कि कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट का फैसला अब क्या किस तरह से लिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि शहबाज अलग तरह की बात कह रहे हैं और इस समय शहबाज पावर में है, तो क्या फैसला लिया जाता है? क्या कानून को फिर से चुनौती दी जाएगी? क्या कानून का मखौल उड़ाया जाएगा? नियमों को ताक पर रखा जाएगा? नियमों का उल्लंघन किया जाएगा? या फिर कोर्ट का फैसला सर्वमान्य मानकर इमरान खान जो जमानत मिल चुकी है वो जाएंगे, अपने समर्थकों से मिलेंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान को 2 हफ्ते की बेल मिल गई है, और इन 2 हफ्तों के वक्त में, यानी 14 दिन के वक्त में इमरान क्या करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। और ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रही है, ये बात पहुंच गई है अलग अलग राष्ट्रीय कई देशों के मंच पर। और अब पाकिस्तान के हालात बहुत हद तक निर्भर करते हैं, क्योंकि आसपास के अगर देशों की बात करें, चाहे भारत हो, चाइना हो, चाइना की तरफ भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं शहबाज। लेकिन इमरान ने अब दावे ठोक दिए हैं, दावा कर दिया है। अब यही देखना होगा श्वेता कि वो इसका कितना फायदा लेते हैं, और क्या ये फायदा इमरान को एक बार फिर से क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठाएगा, क्योंकि कई प्रांतों में अभी चुनाव भी होने वाले पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं इमरान खान साफ तौर पे कल भी कह रहे थे कि मुझे सिर्फ चुनाव चाहिए, मैं देश में चुनाव करवाना चाहता हूं, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा था ये मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरी सेना है। यही बातें चुभ रही थी आर्मी को वहां की और सरकार को वहां की। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब आ रहे हैं इमरान खान, तो किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर किसी का साथ मिला है तो वो आवाम का साथ है। देखिए, हाथ उठा करके वो लोग, जो जनता वहां पर मौजूद थी, उसको वो एक तरह से धन्यवाद देते नजर आ रहे थे। ये आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि यही कहा जा रहा था मृदुल कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो इमरान खान ये समझ चुके हैं, शहबाज सरकार समझ चुकी है कि एक बहुत बड़ा हुजूम जिसको लेकर के इमरान खान हमेशा कॉन्फिडेंट थे। इमरान खान कहते थे कि देश की आवाम मेरे साथ है, आर्मी मेरे खिलाफ है,
सरकार मेरे खिलाफ है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर जवाब जनता देगी। जो हमने देखा भी कैसे सड़कों पर इमरान खान के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए, आगजनी हो गई। हालांकि वो तरीका गलत था, लेकिन आगजनी हो रही थी, कोशिश यही थी कि इमरान खान को छुड़ा लिया जाए। लेकिन इमरान खान अब जब जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पहले दिन से हम देखें, अगर जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी तब कहा गया प्रताड़ित किया जा रहा है, अगवा किया गया। उसके बाद जब वो नैब की कस्टडी में थे तो कहा गया कि डंडे मारे गए, बेहोश कर दिया गया, आतंकियों जैसा बर्ताव हुआ। अब जब बाहर निकलेंगे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान, कब करते हैं ये देखना होगा, और क्या कहते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और देखिए इसी का इंतजार है। लेकिन अब पीटीआई के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ वो तस्वीर भी देखनी होगी जहां पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। क्या वो बवाल शांत हो जाएगा? क्या पीटीआई के कार्यकर्ता और सड़कों पर जो आवाम इमरान के लिए उतरी हुई है, क्या वो शांत हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि जब पुलिस और आर्मी रोकने की कोशिश कर रही थी तो इस्लामाबाद में एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर आगजनी की गई है। लेकिन इमरान को कोर्ट से राहत मिली है और अब यही देखना होगा क्या। और इस समय यासिर जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमेंट लेते हैं, पूर्व मेजर हैं ये। यासिर साहब, क्या अब इमरान खान की बेल तो उन्हें मिल गई है, लेकिन अब उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि जो हंगामा हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, अब उसे शांत करना होना चाहिए प्राथमिकता। जनाब, इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा है और हाई कोर्ट के बाहर भी यही बात हुई थी। इमरान खान कंटिन्यूसली और उसके पार्टी लीडर्स ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब उसको बेल मिली है तो लोग भी शांत होंगे। अभी जाहिर है कि लोगों को राहत मिली है, उसको राहत मिली है, तो लोग, और उसमें मिसक्रिएंट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है। सारे पीटीआई वाले नहीं है, कुछ लोग जो है बीच में शरारत करने वाले और शरपसंद लोग भी हैं। लेकिन डेफिनेटली जब इमरान खान अब खुद बाहर आया है तो उसका इफेक्ट होगा कि वो लोगों को कूल डाउन करेगा। सो आई एम श्योर दिस विल चेंज। यासिर जसूजा साहब, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, 2 हफ्ते की जमानत मिली है, लेकिन एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ कि जो पंजाब की पुलिस है वो अरेस्ट वारंट लेकर के पहुंची थी, उसने इस्लामाबाद पुलिस को अरेस्ट वारंट दिया था। तो इसको किस तरह से देखें, क्योंकि एक तरफ उनको अल कादिर केस में जमानत मिली है। जनाब, असल में बात यह है कि उनको अल कादिर ट्रस्ट केस में जमानत मिली है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई 80 से ज्यादा मुकदमात बनाए हुए हैं, लगभग 100 के करीब मुकदमात बनाए हुए हैं। हर शहर में हर तरह का केस बनाया हुआ है। तो जाहिर विक्टिमाइजेशन तो हो रही है, आपको पता है, हमें भी पता है। ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट का स्टूज है ऑलमोस्ट। सो दे आर डूइंग व्हाटएवर दे कैन और दे कुड। आपने देखा है कि पीटीआई की सारी सीनियर लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, मुसरत जमशेद चीमा, उसका हस्बैंड जमशेद चीमा, सारे के सारे लोग जो है वो जेल में डाल दिए उन्होंने। तकरीबन 10-12 बड़े लीडर तो इस्लामाबाद में अडियाला जेल में, पिंडी में डाल दिए हैं। सो ये सारा कुछ हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो इमरान खान तो सबसे ऊपर है, तो इस पे सबसे ज्यादा मुकदमात इमरान खान पे हैं। तो जाहिर है उनकी कोशिश होती है कि एक मुकदमे से निकले तो दूसरे में डाल दें। वो आपको शायद पता होगा, जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान जब उस पे केसेस बनाना शुरू किए थे, वो एक मुकदमे में जमानत लेता था, उसमें एक और मुकदमा एक और शहर में कर देते थे, उसकी पुलिस के हवाले कर देते थे। सो दिस इज हाउ विक्टिमाइजेशन इज हैपनिंग। वो कर रहे हैं ये, और लेकिन इसीलिए अवाम सड़कों मैं यासिर साहब अब आपसे समझना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि अब दुनिया की निगाहें इस समय पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि इमरान बाहर आ गए, वो चुनाव की भी मांग करते हैं, वो बार बार आवाम को भी संबोधित करते हैं। लेकिन उनकी भूमिका अब कैसी रहने वाली है? क्या आपको लगता है कि उनके बाहर आने से कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, और क्या वो कर सकते हैं, ये भी बताइए जरा। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बिकॉज इमरान की अपील मासेस में बहुत ज्यादा है, उसकी पार्टी फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा है। और आपने पहले भी देखा था कि जब लास्ट ईयर अप्रैल 9 को उसकी हुकूमत गिराई गई थी तो अगले दिन उसने कॉल दी थी और उसने कहा था सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। तो कोई एक गमला भी नहीं टूटा था तब, क्योंकि इमरान खान को लोग वो उसको मानते हैं, ऑलमोस्ट जिस तरह पूजा की जाती है उस तरह करते हैं। अब जब इमरान खान खुद मौजूद होगा, खुद डायरेक्ट उनसे बात कर रहा होगा, तो वो उनको कूल डाउन करेगा और टेम्परेचर कूल डाउन डेफिनेटली होंगे, आप ये देखिएगा।